Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars and today we'll discuss mode। हमारी पहली जो क्लासेस हुई हैं मीन उसमें कंप्लीट हो चुका है बाय डायरेक्ट मेथड, बाय एज्यूम्ड मीन मेथड और उसका दूसरा नाम होता है शॉर्टकट या डेविएशन मेथड आप कह सकते हो। एंड थर्ड वाज स्टेप डेविएशन। देन उसके बाद में मीडियन कंप्लीट हो चुका है डिस्क्रीट डेटा के लिए जिसमें n/2th टर्म होती है n/2th प्लस उससे जस्ट नेक्स्ट n/2th प्लस 1/2। ये तब होता है जब इवन नंबर ऑफ टर्म हमें फाइंड करना हो या फिर जब ओड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो उसमें एक ही हो जाता है n+1/2th टर्म। ठीक है, वो आप अपनी क्लास में चेक कर लेना जाके, क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से डिस्क्रीट डेटा के लिए और टेबुलर फॉर्म के लिए जिसमें हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। तो आज है हमारा टॉपिक मोड, है ना। तो मोड वैल्यू क्या होती है? मोड वैल्यू होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आई हो उसको हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू, ठीक है, ये भी मोड ही कहते हैं हम इसको। अब जो मोड होगा, मोड भी हम दो तरीके से निकालेंगे। एक तो डिस्क्रीट डेटा यानी कि रो डेटा जब आपको रो में गिवन होगा, एंड सेकंड वन इज टेबुलर फॉर्म में जब आपको गिवन होता है। टेबुलर फॉर्म में कैसे निकालते हैं तो दोनों के लिए हम देख लेते हैं। कुछ नहीं देखना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो आपका क्या हो गया, मोड हो गया। अब सपोज यही आपके पास क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 24, इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसमें 4 4 4 कितनी बार आया है? 3 बार आया है ना। तो इसमें आप करोगे कैसे? आप इसमें डेटा लिख लो इस तरीके से, क्योंकि आसान क्या रहता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो यहाँ पे लिख लो मार्क्स और यहाँ पे लिख लो फ्रीक्वेंसी, है ना। तो मार्क्स है हमारे 2 से शुरू है, 2 3 4, तो 2 3 4 है ना, 2 3 4 5 तो नहीं है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, देन 6 7 8। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपके पास ये टेबल बन गई। अब 2 कितने टाइम्स आया है? 2 आया आपका 1, सिर्फ 1 टाइम ही आया है ना। देन 3 कितने टाइम आया है? 3 आया 1, अगेन 3 भी 1 टाइम ही आया है। 4 कितने टाइम्स आया? 1 2 3, 4 कितने टाइम आया? 3 टाइम्स आया। देन 5 इसमें है नहीं, 6 6 भी 1 टाइम ही आया है। 7 7 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 4, कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स आया। देन 8 8 आपका कितने टाइम्स आया है? 8 आपका 1 टाइम आया, तो 1। तो ये इनका टोटल जो सम होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा? ये जितने नंबर्स हैं उसके इक्वल होगा। तो आपके पास नंबर हैं कितने? अगर मैं देखूं तो नंबर कितने हैं मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने उसका डेटा है मेरे पास? 11 का डेटा है। तो इन सब का सम भी कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। 1 1 प्लस 2 3 5 6 एंड 4 10 एंड 1 11। सो एकदम हमारा जो डेटा है वो एकदम करेक्ट है। तो यहाँ से मोड क्या आ जाएगा? मोड आपका आ जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेटा, है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है? 4 देख रहे हो आप, 4 सबसे ज्यादा है, तो मोड आपका कितना आ गया? यहाँ से मोड आ गया आपका 4। सो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसका मोड कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरे का क्या आंसर है। सो इसका आपका आंसर आ गया मोड आया आपका 7। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा था? 4 टाइम्स आ रहा था 7। चाहो तो यहाँ से चेक लो, 1 2 3 4। ठीक है, दूसरा है फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से भी आपको
यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन ही है पहले से ही, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है आपकी 17, है ना। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है 17। दैट मीन्स आपके डिस्ट्रीब्यूशन में 13 कितनी बार लिखा गया, 17 बार लिखा है, 13 13 13। तो सबसे ज्यादा बार कौन लिखा गया है 13, तो आपका मोड कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बनाना है टू फाइंड द मोड ऑफ द ग्रुप डेटा यूजिंग अ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाना बहुत जरूरी हो जाता है इसमें जब ये क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, तो वही बना लेते हैं चलो, ठीक है, वो तो दूसरा क्वेश्चन है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप इसमें ग्राफ पेपर लोगे अपना, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में आप क्या करोगे, उसको दो एक्सिस में डिवाइड कर दोगे। एक होगा आपका एक्स एक्सिस और एक होगा आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अब करूंगे किस तरीके से डिवाइड, जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आप लिखोगे वाई एक्सिस पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हमेशा, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स, ठीक है, नंबर्स या मीन मार्क्स जो भी आपको गिवन होंगे। तो ये आपका 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे आपका कोई कंटिन्यूअस डेटा नहीं है ना, यहाँ पे आपका कोई कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेटा को चाहो तो कंटिन्यूअस बना सकते हो, है ना। 8 से 9, 9 से 10, फिर 11 12 13 14 15 16। तो आप यहाँ पे इसमें से -1 करो, 0.5 आधा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7.5 to 8.5। यहाँ पे किंक बना के आप ऐसे लिख सकते हो इसको, क्योंकि डेटा आपको हिस्टोग्राम के लिए जो चाहिए होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस डेटा चाहिए होता है। तो कंटिन्यूअस डेटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें कंटिन्यूअस डेटा बनाने के लिए हमेशा जो आपका गिवन जो मीन मार्क्स होता है ना, आपका मीन में से माइनस कर दोगे 0.5, तो लोअर लिमिट आ जाएगी, है ना। और अगर आप उसमें मीन मार्क्स में जो होगा प्लस, ये मीन मार्क्स की बात हो रही है, इनकी बात हो रही है ना, जो हमने मीन पढ़ा है उसकी बात नहीं हो रही है। अगर हम उसमें प्लस कर देंगे तो दिस गिव्स यू अपर लिमिट। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे आपके पास जो टेबल होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। पहली जो टेबल होगी वो जाएगी 7.5 से 8.5, फिर हो जाएगा 8.5 से 9.5, फिर सो ऑन। लास्ट वाला जो होगा ना आपका, लास्ट वाला आपके पास हो जाएगा 15.5 से 16.5, ठीक है। तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, यहाँ पे आप किंग बनाओगे क्योंकि ये तो आपकी 0 से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले 7.5 से 8.5, फिर 9.5, फिर 10.5, फिर 11.5, फिर 12.5। कहाँ तक चले जाना है हमको चलते जाना है भाई, इसलिए मैंने आगे एक सॉल्यूशन ही लिया है क्योंकि ग्राफ पे बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा ऐसे भी हो जाएगा ना, हमें इक्वल ये नहीं पता है 13.5, पर हाँ आप यहाँ से इसका बेस थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे तो जो आपके गिवन है वैल्यू वही लिखनी है। 3 से लेके मैक्सिमम है आपकी 17 तक, तो 2 2 का गैप ले लो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, इस तरीके से। तो जो आपका पहला जो ग्राफ होगा वो क्या है, 7.5 से 8.5। पहला कितना है, फ्रीक्वेंसी सेम लिखोगे उनके नीचे, ये सब सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी में ही आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7.5 से 8.5, इसमें लिख सकते हो 8.5 से 9.5, ठीक है। इसको 9.5 से 10.5, ऐसे इस तरीके से। यहाँ पे ये हो जाएगा 12.5 से 13.5। आप देख सकते हो कंटिन्यूअस है, टूटा हुआ नहीं है कहीं पे भी। तो 7.5 से 8.5 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 कहाँ होगी इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से। तो कितना आ गया ये 3। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, नेक्स्ट वैल्यू है आपकी 8, कौन सी 8.5 से 9.5। तो अभी जाओगे आप 8 में इस तरीके से, ये पूरा यहाँ पे, ठीक है, सीधा इसको कर लेना।
तो ये आपको ग्राफ देख के एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे आपका था 9.5, ठीक है, तो ये आ गया आपका 9.5, 8 था ना, एकदम 8। देन फिर 10.5 तक कितना है, 12, तो ये जाएगा आपका इस मतलब एक लाइन जो है आपकी वो कॉमन रहने वाली है, कहने की बात ये, ठीक है। ये और ये जो गैप है ना, ये चौड़ाई आपकी सेम होनी चाहिए। जब आप ग्राफ से करोगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये ज्यादा चौड़ा है ये कम चौड़ा है, ठीक है, ये आपका सेम रहेगा। फिर नेक्स्ट वाला कितना है 15, तो 15 होगा 14 और इसके बीच का आधा, तो ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आपको मोड निकालना होगा ना इसमें, तो मोड कैसे निकालते हैं, अब आपका ये आ रहा है 13.5 वाला ही मैं ले लेती हूँ डायरेक्ट। 13.5 से 14.5, ये जो क्लास इंटरवल होगा इसके लिए कितना होगा, इसके लिए क्लास इंटरवल होगा मेरा 0.5 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 12.5 से 13.5, ठीक है। तो ये आ रहा है 12.5 से 13.5 और इसमें वैल्यू जा रही है मेरी 17, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ है 17। तो अगर मैं इसको ऊपर तक करूँ, कुछ यहाँ तक जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरा 17.5, ठीक है। तो ये आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ से इस तरीके से आपको क्रॉस खींचना है, इसका इसके साइड वाला मुझे चाहिए, इसके साइड वाला चाहिए, इसके साइड वाला चाहिए, ये दो ग्राफ चाहिए, तो ये दो ग्राफ ले लेते हैं। 11.5 से 12.5, 15 ये था आपका लगभग, ठीक है भाई, हल्का सा कुछ इस तरीके से आएगा। फिर 13.5 ये, इसमें है 12, तो ये कुछ यहाँ तक आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जब आपको मोड निकालना होगा तो इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, ये वाला, ये जो सिरा है ना इस वाले ग्राफ का और इस वाले ग्राफ का, इन दोनों को मिला दो। जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ से नीचे एक लाइन खींच दोगे और ये जो वैल्यू आपको देगा वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, है ना। वो मोड आपका 13 आएगा, यहाँ से 13 के आसपास आएगा, ठीक है। यहाँ पे वो 13 से हल्का सा कम आएगा क्योंकि ये 12 से 13.5 है, तो देख लेना, तो 13 ही पड़ेगा, इनके बीच में एकदम मिडिल में पड़ रहा है ना, तो 12.5 और 13.5 के मिडिल का 13 ही आएगा एग्जैक्ट आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने ये बनाया हुआ है, ये है हिस्टोग्राम, तो इसमें देखो इस तरीके से आता है, एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ग्राफ पे तो आप ये छोटे छोटे बॉक्स भी गिन सकते हो ना, तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो ये है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस डेटा ही गिवन है। कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट दोनों की क्या है, सेम है। तो वहां पे नहीं था, तो वहां पे आपने क्या किया था, जब ऐसा ना हो, व्हेन द डेटा इज नॉट कंटिन्यूअस, तो हमने क्या किया लास्ट क्वेश्चन में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लोअर लिमिट में यहां पे अगर होता लोअर लिमिट में हम प्लस कर देते हैं 0.5 और अपर लिमिट में से माइनस कर देते हैं 0.5, ठीक है। अगर हमें मीन मार्क्स ही गिवन हो, जैसा कि हमें पीछे वाले क्वेश्चन में गिवन था, ये वाले क्वेश्चन में ये तो हमें मीन मार्क्स गिवन थे, तो इसमें से हमने देखा गैप कितने का है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो गैप कितने का, 1 का है, तो 1 का आधा 0.5 इसमें से माइनस कर लो, 0.5 इसमें ऐड कर लो, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या करना है भाई, अरे क्या हो गया, इरेजर क्यों नहीं आ रही। तो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको मोड निकालना है और मोड दिया हुआ है आपको 20 से 30, 30 टू 40, तो आप इस वाली लाइन पे कहां तक जाने वाले हो, 80 तक जाने वाले हो इस वाली लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये किंक बना दिया, किंक का मतलब है आपने इतनी लेंथ थी उसको क्या किया, सिकोड़ दिया, छोटा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया, तो किंक आ गए उसमें, है ना, सिलवटें आ गई उसमें, किंक आ गए।
तो 0 से 20 की क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा फालतू में इतनी जगह छोड़ू और फिर यहाँ से ग्राफ बनाना शुरू करूँ। तो हमेशा आपको क्या करना है, जब भी आपका 0 से शुरू नहीं होता है तो आप हमेशा वहां तक लोअर लिमिट तक एक किंक बना दोगे जो कि उन्होंने बनाया, और फिर 20 से 30, 40, 50, 60, 80 अप टू, देन यहाँ पे कितना जाना है आपको, देख लो भाई कितना है मैक्सिमम, 11 आप देख सकते हो। तो ये मैक्सिमम गए हैं 15 तक, और इन्होंने एक बॉक्स को 5 लिया, 5, 10, 15, ठीक है। तो अब 20 से 30 जो है आपका वो कितना है 4, तो 5 है ये, तो यहाँ पे 10 बॉक्स है ना, तो 2 बॉक्स का एक बॉक्स बनेगा यहाँ पे, तो 2 नीचे चले जाओ, इससे 2 कम छोड़ के एक ही आ गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 4 होगा भाई, 10 है ना यहाँ पे, तो 4 कितना होगा, 2 जो छोटे बॉक्स हैं, 2 लिटिल बॉक्स का क्या बन रहा है, या स्मॉल बॉक्स आप कह सकते हो, 2 लिटिल बॉक्स या स्मॉल बॉक्स जो भी आपका मन करे, इज इक्वल्स टू क्या है 1 के बराबर है। तो 4 कितने के बराबर हो जाएंगे, 8 बॉक्स के, 8 बॉक्स के बराबर हो जाएगा 4। तो 8 ही काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो 8 तक हो गया। देन उसके बाद में 30 to 40, ये कितना है आपका 7 है, तो ये 5 हो गया, और 5 में 2 और ऐड करनी, यानी कि 4 बॉक्स और ऊपर जाना है, तो इससे एक कम, तो देखो यहाँ पे है आपका, है ना। फिर इससे बाद में आपके पास 40 to 59 है, अगेन 9 में भी आपको क्या करना है, 2 बॉक्स इससे नीचे, तो 2 बॉक्स नीचे ही आ गया। देन इसके बाद में ऐसे ही आपके पास 11 12, ये आपने पूरा ग्राफ बना लिया। अब इसमें मोड क्या होगा आपका, मोड होगा मेरे पास ये वाला, ये मॉडल क्लास हो गए, इसको हम क्या कहते हैं मॉडल क्लास, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो इसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। कभी कभी क्योंकि पूछ लिया जाता है व्हाट इज द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास है यहाँ पे 50 to 60, ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कितनी है सबसे ज्यादा, हाई फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 11, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैंने कहा था कि अपने नियर बाय के ये वाला जाएगा इस उस पर कॉर्नर पर, और ये वाला जाएगा इस पर, और ये दोनों जहां पे कट करेंगे, ये जो पॉइंट है, इससे आप नीचे क्या डालोगे, एक परपेंडिकुलर डालोगे, और ये एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, ये जो एल वैल्यू आपको मिल रही है, दैट गिव्स यू मोड। और मोड कितना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो 10 खाने हैं छोटे वाले, वो 10 स्मॉल बॉक्स और किसके बराबर है, 10 के बराबर है, क्योंकि देख सकते हो कितने गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो यहाँ पे 50, 51, 52 और 53, है ना। तो आपके पास कितना जाएगा, 53 आ रहा है मॉडल आपका, मोड वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ पे 53 ग्राफ से वैल्यू। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है भाई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, हम डिस्कस कर लेंगे। अब दूसरे क्वेश्चन का देखते हैं सॉल्यूशन। ये है एट अ शूटिंग कंपटीशन द स्कोर ऑफ अ कॉम्पिटिटर वर गिवन एज बिलो। 0 स्टूडेंट वो थे, शॉट्स थे, जिसने 1 जो है स्कोर, 1 स्कोर कितने शूटर ने किया है, 3 ने, 2 स्कोर 6 शूटर ने, 3 स्कोर किया 4 शूटर ने, 4 स्कोर किया 7 शूटर ने, और 5 स्कोर किया 5 शूटर ने, ठीक है। तो सबसे आसान तो इसमें क्या है निकालना, सबसे पहले तो मॉडल स्कोर पूछा है, तो मॉडल स्कोर क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी होगा। मॉडल स्कोर जो सबसे ज्यादा शूटर ने स्कोर किया होगा, तो 6 शूटर नहीं भाई 7 है ना, 7 है ना सबसे ज्यादा, तो 7 शूटर ने क्या स्कोर किया है, 7 शूटर ने स्कोर किया है अपना 4, तो ये क्या हो गया आपके पास मॉडल स्कोर। सो मॉडल स्कोर कितना बोलोगे आप, हाई फ्रीक्वेंसी स्कोर, दैट इज 7, ठीक है। फिर इसके बाद में ये फर्स्ट का आंसर था। देन सेकंड क्या है, व्हाट वाज हिज मीडियन स्कोर। सो मीडियन क्या होती है भाई, मीडियन तो देखना पड़ेगा पहले कि ये इवन है कि ओड है ना। तो मीडियन चेक करने के लिए पहले आई हैव टू फाइंड एन, एन कितना है बेटा, एन चेक करो यहाँ से, 0 प्लस ये होता है फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई एन के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0 प्लस 3 3 9 9 एंड 4 13 एंड 7 20 25, तो कितना है 25, ये क्या है ओड है ये, तो
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n+1/2 एथ टर्म, तो n+25 + 1/2 दैट इज 26। 26 यहाँ पे, जिसमें 26/2 दैट इज 13th टर्म। 13th टर्म किसमें पड़ेगी? अब उसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फटाफट बना लो जरा। यहाँ पे xi लिख देते हैं, फिर यहाँ पे fi लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे cfi आ जाता है। तो ये है मेरा 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी है 0 3 6 4 7 5। ठीक है, यहाँ पे क्या 0 देन 3 देन 9 देन 13 देन 20 देन 25। अब इसमें आपको क्या देखना है 13, तो 13 तो सीधा किसमें पड़ेगी? इसमें। तो ये टर्म लिखी जाती है भाई, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये टर्म लिखी जाती है। तो मीडियन कितनी आ गई आपके पास? मीडियन आ गई 3। फिर इसके बाद में थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है? व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर? व्हाट वाज हिज टोटल स्कोर? अ शूटिंग कॉम्पिटिशन। हिज स्कोर, भाई किसका स्कोर? हिज नहीं आएगा यहाँ पे, किसी एक स्टूडेंट का नहीं, सबका निकालना है आपको। टोटल स्कोर कितना आ जाएगा? टोटल स्कोर आ जाएगा यहाँ पे, टोटल स्कोर ऑफ द कंपटीशन आना चाहिए ना। इसमें तो देखो कितने शूटर हैं, इसका पूछा यहाँ पे तो 0 ही है, इसका पूछा तो 3 शूटर ऐसे हैं जिनमें तीनों ने एक एक स्कोर है तीनों का, तो तीनों का टोटल कितना हो गया? 3 × 1। तो किसी एक का नहीं पूछा आपसे, है ना, वो तो मीन हो जाएगा। टोटल स्कोर हो जाएगा FI XI, सिग्मा FI XI। तो यहीं पे कर ले इधर ही, तो ये हो गया 0। FI XI इधर ही निकाल लेते हैं, वैसे तो इधर निकालोगे आप, इसको इरेज करके, या तो चाहो चलो फोर्थ पार्ट में निकाल ही लेते हैं, इसको इरेज ही कर देते हैं, नहीं तो कभी कंफ्यूज ही हो जाओ तुम, है ना। तो CF की जरूरत आपको कौन से में? थर्ड वाले में पड़ी। ये अब आपका आ गया CF की जरूरत, तो आपको पड़ी भैया इसमें। जीरो 1 2 3 4 5, ये था 0 3 6 4 7। ठीक है भाई, तो यहाँ पे निकालोगे FI XI कि भाई 0 स्टूडेंट के 0 मार्क्स है ना, 3 बच्चों के 1 1 है, तो तीनों के कितने हो गए? 3 हो गए। 6 शूटर्स ने 2 2 करे हैं, तो 6 के कितने हो गए? 12। 4 शूटर ने 3 3 करे हैं, तो टोटल हो गए 12। 7 शूटर ने 4 4 स्कोर किया है, टोटल हो गए 28। 5 शूटर ने 5 5 किया है, टोटल हो गए 25। तो टोटल हो गए इन सबका ऐड, इन सबका ऐड कितना हो जाएगा? 0 + 3 + 12 + 12 + 28 + 25। तो ये आ गया तुम्हारे पास 15, ये हो गया 25, ये हो गया 15 और 25 कितना हो गया? 40। और 40 ये हो रहा है कि नहीं? 40 हो रहा है ना, 80 आ गया। चेक कर लेते हैं। 8 5 13 and 4 17 and 3 20 0 कैरी किया 2, ये हो जाएगा 2 2 4 and 2 6 and 2 8। ठीक है 80। ठीक है भाई, देन मीन भी साथ ही निकाल लेते हैं इसमें। फोर्थ पार्ट में क्या है? मीन। मीन क्या होता है? डायरेक्ट मेथड से निकल जाएगा यहाँ, तो सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI XI अभी निकाला 80, सिग्मा FI अभी निकाला था, कितना था आपका? 25 बच्चे थे ऐसे, 25 शूटर थे, 6 3 9 4 13 और 7 20 और 5 50। ठीक है 25। सो 5 5 से 16 अपॉन 5 कितना हो गया? 3.2। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई? 3.2। इसका आंसर कितना आया आपका? मीडियन आपका कितना था? टोटल स्कोर आया 80, मीडियन आपका 3, मोड आपका 7। ठीक है, ये आंसर आ गए आपके। ठीक है भाई, सो ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम एंड एस्टिमेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये आपके पास 0 to 10 10 to 20 इस तरीके से आपको दिया हुआ है ना। फिर आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में
इन्होंने दिखाया हुआ भी है इसमें कि आपने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे क्या मेजरमेंट लिया है। तो ये हमेशा शो करते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है। एक्स एक्सिस पर हमेशा क्या लेते हैं हम, क्लास लेते हैं अपनी 0 to 10 जैसे हमने लिया है। तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू लिया हमने 10, 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 क्लास इंटरवल। और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 ही नंबर लिया है, तो 1 को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये कहाँ से है, 1 से 11 तक है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आप 10 तक गए हो। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे किंक की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट है आपका। सो फर्स्ट इज 0 to 10 क्लास इंटरवल, एंड इन दैट क्लास इंटरवल वी हैव 2 फ्रीक्वेंसी। तो 2 तक आपने किया, देन फिर 8 तक, देन फिर इसके बाद में 10 तक। तो आप देख ही रहे हो इस तरीके से आगे। सो सबसे हाईएस्ट जो आपका बार ग्राफ होगा उस वो अपने नियर बाई कॉर्नर के साथ आप उसके अपोजिट वो मिलाओगे, तो ए का जाएगा सी से और बी का जाएगा इससे, और जहां पे कट करता होगा वहां से आप नीचे डालोगे एक परपेंडिकुलर, और जिस पॉइंट पर ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट इज 23। तो 23 आपकी क्या आ जाएगी, मोड आ जाएगी। आई होप अभी आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद में सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है सेंट्रल टेंडेंसी में, वो है आपका ओजाइव। ठीक है, और सीबीएसई में तो ओजाइव नहीं आता है, या आता है शायद, चेक करना पड़ेगा मेरे को, दोनों में देख लूंगी। ओजाइव वैसे आता है आई थिंक दोनों ही क्लास में, आईसीएसई में तो आता है, उसका तो मुझे 100% पता है। सीबीएसई का मुझे चेक करना पड़ेगा। So this is all for today. If you have any doubt, please write in comment box. If you like my video, don't forget to share and subscribe my channel, and don't forget to press the like button. This is all for today. We'll meet tomorrow. Thank you so much.